हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्प्लीनोमेगाली के बारे में पढ़ेंगे। स्प्लीनोमेगाली क्या है? इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन तो देखते हैं। स्प्लीनोमेगाली refers to enlargement of spleen which can be a sign of various underlying condition rather than disease itself। ये खुद के वजह से कम और दूसरे अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से ज़्यादातर स्प्लीनोमेगाली होता है। तो जो नॉर्मल स्प्लीन का साइज़ होता है वो अंडर 12 सेंटीमीटर होता है। अंडर 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है और नॉन पाल्पेबल होता है। जो नॉर्मल स्प्लीन होता है वो अंडर 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है और नॉन पाल्पेबल होता है। लेकिन जब वे इनलार्ज हो जाता है इट मे बी फेल्ट ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो अगर फेल्ट हो रहा है बिलो द लेफ़्ट कोस्टल मार्जिन, और जो लेफ़्ट कोस्टल मार्जिन के नीचे अगर जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो वो फेल्ट होता है जब वो इनलार्ज होता है, यानी कि लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में करते हैं। तो काजेज ऑफ स्प्लीनोमेगाली, निमोनिक शिकागो से याद रखेंगे। सी से क्या है? कैंसर जैसे ल्यूकेमिया हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, मेटास्टेटिस हो सकता है। एच से हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, जैसे हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है। एच से हीमोलिटिक एनीमिया है। आई से इन्फेक्शन है, मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, टीबी हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। अब सी से कंजेस्टिव, पोर्टल हाइपरटेंशन ड्यू टू लीवर सिरोसिस। पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है ड्यू टू लीवर सिरोसिस के वजह से, तो ये कंजेस्टिव है। ए से ऑटो इम्यून डिजीज में लुपुस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिसे फैल्टी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, जिससे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो सकता है, जिसे ग्वाइसर डिजीज बोलते हैं, अदर डिजीज हो सकते हैं जैसे सार्कोइडोसिस या माइलोइडोसिस, ये सब हो सकते हैं। तो शिकागो से याद रखेंगे। सी से कैंसर, एच से हीमोलिटिक एनीमिया, आई से इन्फेक्शन, सी से कंजेस्टिव, ए से ऑटो इम्यून डिजीज, जी से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ओ से अदर डिजीज में सार्कोइडोसिस, एमाइलोइडोसिस है। अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। ऑफन एसिम्टोमेटिक होता है, अक्सर एसिम्टोमेटिक होता है। फुलनेस और डिस्कम्फर्ट इन लेफ्ट अपर एब्डोमेन, फुलनेस और डिस्कम्फर्ट हो सकता है अपर एब्डोमेन में। अर्ली सैटिस्फैक्शन हो सकता है, प्रेशर ऑन स्टमक। इफ़ वेरी लार्ज, यदि बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया है, मे काज पेन आफ्टर ईटिंग। आज बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया है तो पेन काज करेगा आफ्टर ईटिंग। डायग्नोसिस क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में पाल्पेशन और परकशन करेंगे। अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करेंगे टू कंफर्म साइज एंड एसेस स्ट्रक्चर, साइज़ को कंफर्म करने के लिए और स्ट्रक्चर को देखने के लिए करेंगे। ब्लड टेस्ट कराएंगे, सीबीसी, लीवर फंक्शन, इन्फेक्शन स्क्रीनिंग, ये सब। बोन मैरो बायोप्सी कराएंगे, कोई मेटास्टेसिस कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रहा है, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर सस्पेक्ट हो तो कराते हैं। अब ट्रीटमेंट, फोकस ऑन ट्रीटिंग द अंडरलाइंग काज। सबसे पहले जो अंडरलाइंग काज है, अंडरलाइंग डिजीज है, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इन रेयर केसेस स्प्लीनेक्टोमी में बी नीडेड। बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि स्प्लीन को निकालना ही पड़ता है, तो स्प्लीनेक्टोमी करते हैं। यदि सीवियर हाइपर स्प्लीनिज्म हो जाए या ट्रॉमा या ट्यूमर हो जाए, इस कंडीशन में स्प्लीनेक्टोमी करना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।